नमस्कार, मैं अंशु शर्मा। स्वागत है आपका सिजलस न्यूज में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से हटते ही एलन मस्क खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार रात को मस्क और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। बहस इतनी बड़ी कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने की बात कह दी। मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए उन्होंने कहा उन्हें पद से हटा देना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। एलन मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए हैं। वे पागल हो चुके हैं। उन्होंने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दी है। वहीं सऊदी अरब में हज यात्रा का आज तीसरा दिन है। यह 4 से 9 जून तक चलेगी। अब तक 15 लाख से ज्यादा हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। पिछले हादसों से सबक लेते हुए मक्का में इस बार सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 47 साल पहले मक्का में घटी एक घटना की वजह से सऊदी सरकार मक्का की सुरक्षा को लेकर खास फिक्रमंद रहती है। तब लगभग 300 हमलावरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों को बंधक बना लिया था। अब बढ़ते हैं भारत की आंतरिक खबरों की ओर। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। पीएम इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से लेकर के केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नॉर्थन रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। वहीं बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में थे। वहीं क्यूबन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थी, जिनकी संख्या अब 5364 तक पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 952 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौतें हो चुकी है। इनमें से 53 की मौत 15 दिनों के भीतर हुई है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में 1-1 मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रूस में अमेरिका की एंट्री से भारत पाक जंग रुकने के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए हैं। रमेश ने पूछा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में रोका गया था। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या अमेरिकी दबाव में भारत ने युद्ध रोका ताकि व्यापार समझौते हो सके? उन्होंने कहा कि यह सवाल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने 2 महिलाओं को परिवार की तरह साथ रहने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि शादी परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। समलैंगिक जोड़े फैमिली बना सकते हैं। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन की बेंच एक महिला की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला का कहना था कि उसकी पार्टनर को परिवार वालों ने जबरन घर में कैद कर दिया है और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि महिला को जबरन उसके घर ले जाया गया और पीटा गया। उसने हमें बताया कि उसके परिवार के सदस्यों ने कुछ खास रस्में कराने के लिए मजबूर किया ताकि वह सामान्य हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं मौसम की तरफ। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गर्मी उमस की आशंका है। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में गुरुवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।
वहीं मध्य प्रदेश में शुक्रवार को लगातार 42वें दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत 45 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज से दोनों टीमों के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 साइकिल की शुरुआत होगी। टीम के कुछ खिलाड़ी और हेड कोच गौतम गंभीर 6 जून को मुंबई एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इस दौरे के लिए 25 साल के शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद टीम का यह पहला दौरा है। वहीं वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 में अपनी चौथी जीत दर्ज की। उन्होंने गुरुवार को खेले गए 9वें राउंड में चीन के वेई यी को हराया। अब गुकेश के 14.5 पॉइंट्स हो गए हैं और टेबल में टॉप पर मौजूद मैग्नस कार्लसन से सिर्फ वह आधा अंक पीछे है। गुकेश दूसरे स्थान पर आ गए हैं। टूर्नामेंट के 10वें और आखिरी राउंड में गुकेश का सामना अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फिबियानो कारुआना से होगा। कारुआना पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।